हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इन अ ट्रायंगल ABC, इफ BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8, CA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन AC इज इक्वल टू, ये हमारे चार ऑप्शन थे, है ना। तो इसमें हमने क्या, इसमें हमें क्या क्या दे रखा था, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा था। फिर पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा था कि प्रोजेक्शन जो है AB वेक्टर का वो AC वेक्टर पे निकालना है ना। तो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जिन दो का प्रोजेक्शन बोले उनका डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर बोले उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो AB डॉट AC अपन में मॉड AC, मैग्नीट्यूड ऑफ AC, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, है ना, AB और AC। तो मैंने AB और AC के बीच का एंगल मान लिया थीटा। तो ये आना चाहिए, AC से AC कैंसिल हो गया तो आया AB cos थीटा। AB का मैग्नीट्यूड हमें क्या दे रखा है, 10। तो 10 cos थीटा ये हमारा प्रोजेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि थीटा नहीं दे रखा है ना, तो cos थीटा मुझे कैसे ना कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज टेस्ट कर ली गई कि किस किस बच्चे को प्रोजेक्शन के अलावा कोसाइन फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला से हम ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC cos A बोलते हैं। तो ए क्या है हमारा, एंगल ए के सामने वाली लेंथ, बी क्या है हमारा, एंगल बी के सामने वाली लेंथ, और सी क्या है हमारा, एंगल सी के सामने वाली लेंथ। तो ए स्क्वायर प्लस इजकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC cos A। तो यहाँ से हमारा cos ऑफ ए आ जाएगा, दैट इज cos थीटा यहाँ से निकलेगा ना। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने cos थीटा निकाल लिया, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। और इस cos थीटा को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया, तो ये हमारा प्रोजेक्शन आ गया ना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, सिमिलर। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम आज, है ना। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, BC को 3 कर दे रहा हूँ, BC इज इक्वल टू 3। ठीक है, AC 5 एंड ये 7, AC 5 इसको कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं 7। AB का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। ठीक है, देन द प्रोजेक्शन ऑफ, इस बार हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन AC लिखा था ना, अब मैं इसको चेंज करके कर देते हैं हम इसे BC, है ना। इस बार हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC निकालना है, और ऑप्शन हम देते हैं कुछ भी, सपोज 19/2, 13/2, 19/2, ऑप्शन बी 13/2, ऑप्शन सी 11/2 एंड 15/2, 11/2 एंड ऑप्शन डी 15/2। ठीक, ओके। इस बार हमें क्या दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, BC का मैग्नीट्यूड 3 है, दैट इज ये मेरा क्या है, 3 है। CA 5 है, CA मेरा 5 है। AB जो है वो मेरा 7 है, AB जो है वो मेरा 7 है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC क्या हो जाएगा, AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन में जिसके ऊपर बोला है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, है ना, मॉड ऑफ BC। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन AB एंड BC है, AB एंड BC, मतलब इस बार थीटा जो है वो मेरा B है। ठीक है, तो BC से BC कैंसिल, दैट इज AB क्या है मेरा, AB का मैग्नीट्यूड दे रखा है 7। तो प्रोजेक्शन आएगा 7 cos थीटा। लेकिन cos थीटा निकालना है हमें, है ना, cos थीटा, थीटा हमें दे नहीं रखा, तो वो कैसे निकलेगा, यूजिंग कोसाइन रूल या फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल से हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AC कॉस ऑफ एंगल B। एंड B क्या दे रखा है, B के सामने वाला लेंथ दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A क्या है, एंगल A के सामने वाला लेंथ दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस C क्या है, एंगल C के सामने वाली लेंथ दैट इज 7 का स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू C। A इज 3, C इज 7, 3 इंटू 7 कॉस टाइम्स ऑफ एंगल B। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 9 प्लस 7 7 49 माइनस 3 2 6 7 6 42 कॉस टाइम्स ऑफ B।
तो कॉस ऑफ बी आ जाएगा हमारा, ठीक है, कॉस ऑफ बी आ जाएगा 49 और ये 9 हो गया आपका कितना 58, 58 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 42, दैट इज 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 बाय 42, ये मेरा कॉस ऑफ बी आ गया, ठीक है। ओके, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इसको यहाँ इक्वेट कर दो, प्रोजेक्शन देयरफॉर प्रोजेक्शन आ जाएगा हमारा 7 इंटू कॉस थीटा क्या है 33 बाय 42, 7 6 या 42 दैट इज 11 बाय 2, है ना, 3 से 11 बार में, 3 से 2 बार में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया सर, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन और आज देखेंगे ना, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है माइनस बीटा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस के कैप एंड सी वेक्टर है हमारा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप सच दैट ए डॉट बी 1 है, बी डॉट सी माइनस 3 है, तो हमें बतानी है 1/3 ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है, एक ये और एक ये, है ना, इन दोनों का हेल्प लेते हैं। तो ए डॉट बी 1 होना चाहिए, ये बोला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। ए का बी के साथ डॉट है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, आई वाला आई के साथ इंटू दैट इज अल्फा इंटू माइनस बीटा, है ना, तो माइनस अल्फा बीटा, जे वाला जे के साथ इंटू दैट इज बीटा इंटू माइनस अल्फा दैट इज माइनस अल्फा बीटा, है ना, इसको भी फिर वही लिखेंगे माइनस अल्फा बीटा एंड 3 माइनस 1 के साथ तो माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहां से आया -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 वहां जाएगा तो 4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -2, तो ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -2, ठीक। अब एक और चीज क्या दिया है, बी डॉट सी -3, ओके, बी वेक्टर को सी के साथ डॉट कराओ तो -3 आना चाहिए, बी वेक्टर को सी के साथ तो माइनस बीटा इंटू -1 दैट इज प्लस बीटा माइनस अल्फा -2 दैट इज +2 अल्फा -1 दैट इज +1 इज इक्वल टू -3, तो यहां से आया 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4, ये 1 उधर चला गया, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा में माइनस आना चाहिए, कुछ गलत हुआ क्या, ठीक है, माइनस बीटा, ओके सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, ये सी प्लस है, ठीक है, तो ये आएगा बी डॉट सी दैट इज माइनस बीटा इंटू +1, है ना, तो ये माइनस बीटा आया, तो 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -4, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई ना, दो इक्वेशन दो अननोन, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। अब मैं क्या करता हूं, यहां से बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आएगी -2 बाय अल्फा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या इक्वेटिंग बीटा फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, तो सेकंड में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और बीटा क्या है -2 बाय अल्फा, तो बीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -2 बाय अल्फा इज इक्वल टू -4, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, ये नीचे आ गया 1, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे अल्फा, ये हो गया हमारा कितना, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -4, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ अल्फा, 4 अल्फा को इधर ले आते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इस पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -1, तो इफ अल्फा -1 है तो -1 में क्या इंटू करूँ जो -2 आ जाए, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा -1, सो हम ये बोल सकते हैं, सो बीटा इज व्हाट -2 बाय अल्फा दैट इज -2 अपॉन में -1 दैट इज +2, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, ठीक, अल्फा इज, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, अल्फा इज -1 बीटा इज 2, है ना, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 2, ठीक है, अब इस सबको रब कर लेते हैं, अब अल्फा बीटा आने के बाद हमें ए वेक्टर पूरा मिल गया, बी वेक्टर पूरा मिल गया और सी तो पूरा पूरा दिया हो,
देन हमें ये वैल्यू निकालनी है, देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दो इक्वेशन, ये जो दो कंडीशन दी थी वो हमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए दे रखा था उससे ना, और अल्फा बीटा आ गया तो सारे वेक्टर आ गए, और सारे वेक्टर आ गए तो ये वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा आई कैप दैट इज माइनस आई कैप प्लस बीटा जे कैप, बीटा इज 2, तो प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये मेरा ए वेक्टर आ गया ना, ए वेक्टर। उसी तरह से बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा माइनस बीटा आई कैप, माइनस बीटा इज माइनस 2 आई कैप, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा दैट इज माइनस 1 इंटू माइनस दैट इज प्लस जे कैप और माइनस टाइम्स ऑफ के कैप है ना, और सी वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब निकालना क्या है, 1/3 ए क्रॉस बी डॉट सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं ना। ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए के कंपोनेंट क्या है, अल्फा बीटा 3, अल्फा बीटा 3। बी के कंपोनेंट क्या है, माइनस बीटा माइनस अल्फा, माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1, माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। तो ए क्रॉस बी हम देखते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, आई वाला गया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो आई कैप, ये क्या होगा, माइनस बीटा माइनस 3 इंटू माइनस अल्फा तो दैट इज प्लस 3 अल्फा। ठीक है, ये आ गया आई कैप। जे कैप देखते हैं, ओ सॉरी, अल्फा की तो वैल्यू आ गई है ना, अल्फा इज -1 राइट। मैं भी क्या यहाँ से पुट करेंगे ना, ए क्रॉस बी तो -1 2 3, -1 2 3, और बी क्या है हमारा, -2 1 -1, -2 -2 1 एंड -1। ठीक है, तो हम निकालते हैं, आई कैप आएगा, ये लाइन गया, ये लाइन गया, -2 -3 माइनस जे कैप, ये लाइन गई, ये लाइन गई, -1 इंटू -1 इज +1, -3 इंटू -2 -6 दैट इज +6 है ना, प्लस के कैप, ये लाइन गई, ये लाइन गई, -1 माइनस ऑफ -4 इज +4 है ना। तो ये मेरा आ गया, दैट इज -5 आई कैप, -5 आई कैप प्लस -7 जे कैप एंड प्लस टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ के कैप। ये मेरा आया ए क्रॉस बी, -5 आई कैप -7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इसका डॉट कराओ, इसका डॉट कराओ सी के साथ। ए वेक्टर क्रॉस बी जो आया है उसको डॉट कराना है सी के साथ। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा, 5 टाइम्स ऑफ आई कैप -7 टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ के कैप को डॉट करा दो किसके साथ, सी के साथ। और सी हमें क्या दे रखा है, सी वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये कितना आएगा, आई वाला आई के साथ 5 -7 इंटू -2 दैट इज +14, 3 इंटू -1 -3। तो ये सॉल्व करके आया 15 4 19, 19 में से 3 गया 16, 16 16 सही है या कुछ गड़बड़ हुई, 16 नहीं आना चाहिए, -5 +14 -3 ओके। ठीक है, डॉट सी -5 I cap, -7 J cap, and this is what, +3. Okay, this is not +5, right? This is -5. तो ये आएगा -5 I cap, -5, -7, -2 that is +14, और ये हो गया -3। तो ये सॉल्व करके आएगा 14, 5 6 7 8 that is 6 आ गया ना, 8 से 14। अब हमें क्या पूछा है, इसका 1/3 कर दो, तो 1/3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। ठीक है, तो इसमें जो हमें दो कंडीशन दे रखी थी, ये और ये दो कंडीशन बस अल्फा और बीटा निकालने के लिए था। एक बार अल्फा और बीटा आ गया तो ए वेक्टर पूरा आ गया, बी वेक्टर पूरा आ गया, देन क्रॉस करके डॉट करके 1/3 करना था ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, magnitude of A is equal to 7, magnitude of B is equal to 5, magnitude of C is equal to 3, then angle between B and C। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए थे, एक बार और देख लेते हैं ना। क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 है। हमें क्या बताना है, बी और सी के बीच में एंगल बताना है, इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, बी और सी को यहीं रहने देता हूँ, ए को उठा के वहां ले जाता हूँ ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ बी को मैं बी मानता हूँ, मॉड ऑफ सी को मैं सी मानता हूँ, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस सी इज 3 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी दैट इज 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर है ना। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ठीक है, 25 प्लस 9 प्लस 5 टू द 10 दैट इज 30। ओह सॉरी, दिस इज नॉट, दिस इज बी डॉट सी राइट, ये ऐसे ही रहेगा बी डॉट सी। तो बी डॉट सी को हम क्या लिखेंगे, बी डॉट सी को हम लिखेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, जो कि हमें निकालना है, इज इक्वल टू 49 है ना। तो 25 9 1 10 33 33 हो जाएगा, 33 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी सी, बी एंड सी क्या दे रखा है 5 और 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 और 33 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 33, 6 7 8 9 4 वो 16 है ना, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस थीटा है ना, 2 से ये गया 8 बार में, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है ना, बी डॉट सी आना चाहिए मेरा, ओके 15 देख लेते हैं ना, बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमने क्या बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2b डॉट सी, ये हो गया ए स्क्वायर, बी हमें दे रखा था 5, 5 स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी दैट इज 2 2 2 2 बी सी कॉस थीटा, तो 25 और 9 33 सही है, ठीक है, 9 25 और 9 9 1 10 14 का 4 हासिल लिखना, नॉट 33, दिस इज 34। ठीक है, 2bc, बी हमें क्या दिया 5 एंड सी हमें दिया है 3, तो 5 3 जा 5 या 15, 15 दूनी 30 है ना, तो ये हो जाएगा 30 है ना। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं ना, 34 प्लस 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 है ना, तो ये क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 30 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34, हमें से 5 ये 59, ओके अब सही चल रहा है ना, 30 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 15/30 दैट इज 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा हमारा क्या हो 60 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है लेकिन कॉस 60 पे हाफ होता है ना। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ बी और सी के बीच में एंगल निकालना था, इसलिए मैंने क्या किया, बी और सी को छोड़ दिया, एक उधर ले गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या है, उसके बाद सबका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा था, बस यहाँ पे ध्यान देना था कि बी डॉट सी कर रहे हैं, तो बी डॉट सी इज व्हाट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और सी का 3 दे रखा है, तो 5 त्रिक 15 15 दूनी 30 30 कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर सी वेक्टर हमें नहीं दे रखा, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड बी वेक्टर जे कैप दे रखा है, आर सच दैट ये तीनों वेक्टर जो है वो राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, देन सी वेक्टर इज, तो राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है ये बताता हूँ ना। देखो तीन वेक्टर, अगर मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर कुछ दे रखा है ना, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, वो तीसरा होगा मेरा सी वेक्टर, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा है ना, कुछ भी आया मान लो सपोज ये आया, तो वो जो सी वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी के भी परपेंडिकुलर, अब देखो ये मान लो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों वेक्टर जो है ए बी एंड ये जो सी वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर मेरे राइट हैंडेड सिस्टम कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है, दो का क्रॉस तीसरे के बराबर होना चाहिए, दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम। तो यहाँ पे हमें ए दे रखा है बी दे रखा है, तो सी निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे ए क्रॉस बी दैट इज सी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड सिस्टम हम क्या बोल सकते हैं कि सी वेक्टर जो होगा वो ए क्रॉस बी होगा, है ना, सी वेक्टर जो होगा वो कुछ नहीं होगा ए क्रॉस बी होगा। अब मन में आ रहा होगा कि सी ही वेक्टर क्यों ए क्रॉस बी होगा यार, ऐसा भी तो हो सकता था ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस सी, और ऐसा भी तो हो सकता था कि बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस सी, या ऐसा कुछ हुआ ना, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो अगर इन सिंपल वर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि यार ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन तीनों में से कोई एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो बाकी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या नहीं, तो अगर वो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर ये होता
अगर वो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर ये होता तो इसका इसके साथ डॉट जीरो आना चाहिए ना भाई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है। ये तो साफ साफ दिख रहा है इसका और इसके साथ डॉट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। इन सिंपल वर्ड सी को ही परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला भाई, ए बी सी ये तीन जो वेक्टर है वो राइट हैंडेड सिस्टम तब कहलाएंगे जब इन तीनों में से कोई एक वेक्टर जो हो वो बाकी दोनों के परपेंडिकुलर, कोई एक वेक्टर जो हो बाकी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर वो एक वेक्टर बी है तो उस बी का डॉट ए के साथ भी जीरो आना चाहिए, उस बी का डॉट सी के साथ भी जीरो आना चाहिए, हाँ या नहीं? अगर वो वेक्टर ए है तो ए का डॉट बी के साथ भी जीरो आना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, और ए का सी के साथ भी जीरो आना चाहिए। अगर वो वेक्टर सी है तो सी का ए के साथ भी जीरो आना चाहिए और सी का बी के साथ भी डॉट जीरो आना चाहिए। तो इसका और इसका डॉट तो जीरो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो सी को ही होना पड़ेगा। और ये चीज मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने वक्त में बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो वेक्टर आता है वो वेक्टर जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर है, देन मैंने लिखवाया था सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर मैंने एक लाइन लिखी थी कि सी का डॉट भी ए के साथ जीरो होगा, सी का डॉट भी बी के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो सी वेक्टर है वो कुछ नहीं है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये ए के भी परपेंडिकुलर है बी के भी परपेंडिकुलर है तो ए के साथ भी डॉट जीरो आएगा, इसका बी के साथ भी डॉट जीरो आएगा। ठीक, तो ये थी थ्योरी वाला पार्ट। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, तो इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ए वेक्टर का है एक्स वाई जे कंपोनेंट और बी वेक्टर में केवल जे दे रखा है, दैट इज वन, बाकी सब जीरो है। तो हम निकाल लेते हैं आई कैप, ये लाइन गई ये लाइन गई है ना, वाई इंटू जीरो दैट इज जीरो माइनस जेड, माइनस जे कैप, ये लाइन गई ये लाइन गई, जीरो माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जे कैप भी खत्म, प्लस के कैप, ये लाइन गई ये लाइन गई, तो एक्स इंटू वन एक्स माइनस जीरो। ये सॉल्व करके आया मेरा माइनस जेड, कुछ गलत हुआ क्या? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आ जाएगा जेड माइनस जीरो, सॉरी दिस इज जेड माइनस जीरो ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जेड आई कैप माइनस जीरो जे कैप प्लस एक्स टाइम्स ऑफ के कैप, मतलब जे नहीं आना चाहिए, जेड आई कैप प्लस एक्स टाइम्स ऑफ के कैप, ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, जेड आई कैप माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स के कैप माइनस नहीं आया, वन सेकेंड ना, के कैप में अगर मैं करता हूँ वाई, हाँ सॉरी जीरो माइनस एक्स है ना, मैं उल्टा ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करना देन ऐसे है ना, तो हमें कैसे जाना है, ऐसे जाके फिर ऐसे फिर ऐसे है ना। ठीक, वाई इंटू जीरो दैट इज जीरो माइनस एक्स इंटू वन है, तो जीरो माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो थ्योरी था वो कुछ नहीं था, बस ये याद रखना था तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम तब कहलाएंगे जब उन तीनों में से कोई एक वेक्टर जो हो वो बाकी दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स दिस एंड दिस। अब ये दो फोर्स लगाने से वो पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हो जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो कितना वर्क डन हुआ है ना, तो वर्क डन कितना हुआ ये निकालना है। तो पहले तो हम निकालते हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट दैट इज एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर, ये टोटल फोर्स लग रहा है। एफ वन वैक्टर क्या है, फोर आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, इसको प्लस करना है किसके साथ, एफ टू दैट इज थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये सॉल्व करके आई वाला आई के साथ ऐड होगा दैट इज सेवन आई कैप, जे वाला जे के साथ दैट इज प्लस टू जे कैप, के वाला के साथ माइनस थ्री माइनस वन दैट इज माइनस फोर के। तो ये मेरा नेट फोर्स आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इसको डिस्प्लेस किया पॉइंट ए से पॉइंट बी, मैं इसको मानता हूं पॉइंट ए, इसको मानता हूं पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट बी, तो ए से बी गया है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि वर्क डन में हम क्या करते हैं एफ डॉट एस दैट इज एस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा बी में से एक को माइनस कर लो, तो बी में से बी मेरा क्या है फाइव ऑफ आई कैप
प्लस 4j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप, इसमें से माइनस कर लो a वेक्टर दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप। i वाला i के साथ माइनस दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4i कैप, j वाला j के साथ 4 में से 2 गया प्लस 2j कैप, और k वाला k के साथ, तो k में कुछ नहीं आएगा प्लस 0 टाइम्स ऑफ k कैप। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, दैट इज ये फोर्स आ गया 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ यस है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k कैप है ना, नॉट 3k कैप, ठीक है। तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 है ना, यहाँ आएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2k कैप, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया है फोर्स। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है f डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट करा दो। यहाँ एफ नेट कितना है, 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस टाइम्स ऑफ 4k कैप का डॉट करा दो डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। i वाला i के साथ इंटू 7 4 जा 28, j वाला j के साथ दैट इज 2 2 जा 4, k वाला k के साथ प्लस 8, 8 4 12, 12 और 28 इज व्हाट 40, ठीक है। तो वर्क डन आया 14 जूल, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। कुछ नहीं करना था यहाँ, हमें नेट फोर्स निकाल लेना था, दोनों फोर्स को ऐड कर दिया, एंड देन डिस्प्लेसमेंट निकालना था, बी का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। एंड वर्क डन का फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज व्हाट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी ना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज व्हाट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका डॉट करा दो, ये हमारा वर्क डन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 5/6, देन ए क्रॉस बी का स्क्वायर बताना है हमें ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बट स्टिल, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं यार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, एंड साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 5/6, 5/6 इज व्हाट 30 डिग्री, 30 डिग्री इज 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 4। तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, सब कुछ गिवन था। तो कुछ आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि टफ ही आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है इसकी वैल्यू 0 है ना। ओके, हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बनाना है, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना। ये हमने शायद पहले भी कर रखा है बट फिर से देख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, 4 का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इस पूरे की तो वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए पी मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 25, 25 है ना, 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी इज इक्वल टू 0। तो ये 16 9 25 25 25 50, तो 2p की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ 50, देयरफॉर p की वैल्यू आ गई माइनस 50/2, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 25, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर ए बी वेक्टर इज दिस, ए सी वेक्टर इज दिस, और द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, है ना, ए से मीडियन की लेंथ बतानी है। तो ये भी हमने थ्योरी में कवर नहीं किया था ना, इसको लिख लेंगे ना, ए बी सी, है ना। अगर ए बी सी इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, और ए बी का वेक्टर दे रखा है, ए बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप
प्लस 4 टाइम्स ऑफ के कैप, और एसी वेक्टर हमें दे रखा है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप अगर दिया। दो एडजेसेंट साइड अगर दे रखे हैं वेक्टर फॉर्म में, और अगर ए से है ना, यहाँ से मीडियन इज व्हाट, जो सामने वाली साइड को बराबर भाग में बांट देना, एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये मीडियन है। तो ये मुझे एडी की लेंथ बतानी है, तो एडी वेक्टर जो होगा, तो एडी वेक्टर निकालने का तरीका कुछ नहीं है, एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाय 2। क्या बोला मैंने, एबी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर बाय 2। अगर यही चीज मैं बोलता सपोज कि नहीं मुझे बी से बताओ मीडियन, है ना, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ये मानता हूँ बीई इज द मीडियन, तो बीई बताओ, तो कुछ नहीं। अगर बीई मीडियन पूछना बताना होता तो बीई मीडियन बताने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, है ना, दो एडजेसेंट, तो ए बी प्लस बी सी बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल एडी पूछा है तो दिस प्लस दिस बाय 2 कर देंगे ना, दैट्स इट। और यहां से पूछता अगर ये मीडियन पूछता तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं ना। तो ये हमें एडी पूछ रहा है बस, है ना, तो एडी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी बाय 2। तो वेक्टर आएगा, लेकिन वो लेंथ पूछ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ए बी ये प्लस ये, तो आई वाला आई के साथ 3 प्लस 5 दैट इज 8 आई कैप, जे है नहीं इसमें, इसमें जे है माइनस 2 जे कैप, प्लस के वाला के साथ दैट इज 4 प्लस 4 8 टाइम्स ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय 2, है ना। 2 ऊपर वाले से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल। तो ये मेरा मीडियन का वेक्टर फॉर्म आ गया, एडी वेक्टर, है ना, मीडियन आ गया मेरा 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। लेकिन इसने वेक्टर नहीं पूछा है मीडियन, है ना, उसने मीडियन की लेंथ पूछी है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, दैट इज रूट अंडर 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 1 प्लस 16, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया रूट अंडर 33 इज द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको हमने थ्योरी में नहीं कवर किया था, तो इसको लिख लेंगे ना कि मीडियन अगर निकालने बोले तो दो एडजेसेंट वेक्टर वो साइड का इन वेक्टर फॉर्म देना चाहिए, देन उन दोनों को सम करके हाफ कर देंगे ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ मीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब तक हमने टफ से लेकर स्मॉल हल्के हल्के सारे क्वेश्चन कर लिए ना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, टफ भी किए हैं, आसान भी किए हैं, सब तरह के देखिए, है ना। इसके बाद अगर और लगा मुझे कि कराने की ज़रूरत है तो एक दो और लेक्चर देख लेंगे, बट ये मुझे लग रहा है लास्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर सच दैट यू डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 एंड वी डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है डब्ल्यू डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार ये एन है क्या मुझे नहीं पता ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, एन को मान लेता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मेरा एन हो गया। लेकिन ये एन है, एन कैप उसने बोला, एन दैट इज, इस एन का यूनिट वेक्टर निकालो, तो एन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो मैंने क्या किया, एन वेक्टर मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बट क्वेश्चन में एन वेक्टर का तो यूज ही नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है हर जगह, एन कैप दैट इज यूनिट वेक्टर है ना। तो एन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर अपन इसका हर जगह यूज हो रहा है ना। अब जो जो चीज दी है करते हैं, u डॉट एन कैप 0, पहला उसने क्या बोला है, u वेक्टर का एन कैप के साथ डॉट 0 कराओ, ओके कराते हैं। u वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, इसका क्या करना है, डॉट कराना है एन कैप के साथ दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ इसका डॉट को 0 करा दो। आई वाला आई के साथ इंटू, तो एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जे वाला जे के साथ प्लस वाई अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड के यहाँ है ही नहीं तो के वाला 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
पूरे का एलसीएम क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि वहां जाके 0 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके 0 हो गया, तो हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके, इस कंडीशन से ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दिया है, वी वेक्टर का डॉट एन कैप के साथ 0 कराओ। ओके, वी वेक्टर का भी डॉट एन कैप के साथ 0 कराओ। और वी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, इसका डॉट कराओ एन कैप के साथ, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टाइम्स ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। इसका डॉट करा के 0 कराना है, ठीक है। आई वाला आई के साथ इंटू होगा, दैट इज एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जे वाला जे के साथ तो माइनस वाई अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और के तो है ही नहीं, तो प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एलसीएम आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वहां जाके 0 हो गया। यहाँ से इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा दिया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, x इक्वल टू 0, और x अगर 0 है तो 0 में क्या ऐड करूं, जो 0 आ जाए तो y भी 0 होगा, x भी 0 और y भी 0 आ गया। तो यहाँ से मेरा x y 0 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। From first and second equation we can say x is equal to y is equal to 0. Okay. अब पूछ क्या रहे हैं हमसे, पूछ रहा है कि w वेक्टर का डॉट एन कैप के साथ निकाला ना, w वेक्टर का डॉट एन कैप के साथ निकाला और उसकी वैल्यू बतानी है। ओके, देखते हैं। ओके, एन वेक्टर, ठीक है। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x 0 है, y 0 है ना, इसको रब रब कर देते हैं, फिर देखते हैं। x 0 y 0 इसको याद रखना है ना अभी तक में। ओके, x 0 y 0 x 0 y 0 x 0 y भी 0, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या है, सॉल्व करके आ गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। लेकिन z क्या है भाई, z भी निकालना है ना, z निकल जाएगा ना यार। ये क्या है, n कैप है, तो n कैप है तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1। और इसका मैं तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर x और y 0 है तो n कैप की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 0 प्लस, सपोज ये z ही है, z के कैप अपॉन में नीचे क्या आएगा, रूट अंडर 0 प्लस 0 प्लस जेड का स्क्वायर, दैट इज जेड के कैप अपॉन में रूट अंडर जेड स्क्वायर से जेड बाहर आया तो जेड, ये कट गया, तो ये क्या है, के कैप, कट गया ना जेड। तो एन कैप की वैल्यू क्या आ गई, एन कैप इजकल टू के कैप, है ना। तो ये मेरी एन कैप की पूरी पूरी वैल्यू आ गई। अब पूछ क्या रहा है, डब्ल्यू वेक्टर का डॉट करा दो एन कैप के साथ और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो डब्ल्यू वेक्टर हमारा क्या दे रखा है भाई 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 भाई, डब्ल्यू वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका क्या करना है, डॉट कराना है के कैप एन कैप के साथ, दैट इज के कैप। तो आई और जे तो है ही नहीं, तो के वाला के साथ इंटू हो जाएगा, दैट इज 3, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये और ये कंडीशन दी थी कि भाई एन कैप निकाल लो आप इन दो कंडीशन से, और एन कैप आ गया तो डॉट प्रोडक्ट निकालना हर बच्चे को आता है, ठीक है। मैंने क्या किया, एन कैप नहीं पता था, मैंने थोड़ी देर के एन वेक्टर को मान लिया एक्स वाई जे जेड, ठीक है। और एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एन कैप आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप अपॉन में दिस, ठीक है। इन दोनों का डॉट 0 करा है, इन दोनों का डॉट 0 करा है, दो इक्वेशन आई, दो अननोन, एक्स और वाई निकाला, एक्स और वाई निकाल के फिर हमने एन कैप में इक्वेट करा एक्स और वाई को। तो यहाँ से हमारा एन कैप आ गया के कैप। एन कैप अगर के कैप है तो डब्ल्यू डॉट एन कैप निकालना था ना, डब्ल्यू वेक्टर हमें दे रखा था, एन कैप हमारा क्या है, के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में के वाला के साथ इंटू होगा, और आई और जे तो है ही नहीं, तो सीधा आंसर आ गया 3 इंटू 1 दैट इज 3, ठीक है। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, विल सी।